नमस्कार साथियों, सक्सेस शॉर्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में आपको नए तथा महत्वपूर्ण विषयों संबंधित प्रश्नोत्तरी मिलेगी पूरे विश्लेषण के साथ। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में किस भारतीय नेता की जीवन यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है? ज्ञात हो साथियों कि 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर उनके जीवन यात्रा, उनके जीवन संघर्ष से संबंधित 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया था। और आपको यह भी जानना चाहिए कि वेंकैया नायडू का जन्मदिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। स्पष्ट है कि विकल्प संख्या 3 सत्य है। पहला विकल्प जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गलत विकल्प रहेगा। अमित शाह गृह मंत्री, गलत विकल्प रहेगा। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, जो लखनऊ से सांसद भी हैं, गलत विकल्प रहेगा। विकल्प संख्या 3 वेंकैया नायडू प्रस्तुत प्रश्न के लिए सही रहेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल के ने प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर करने के लिए एक समझौता किया है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रश्न में नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। जो विकल्प दिए गए हैं, पुष्पकमल दहल प्रचंड, सूर्य बहादुर थापा, शेर बहादुर देउबा और राम सिंह। साथियों, इसका पहला विकल्प पुष्पकमल दहल प्रचंड सत्य है। ज्ञात हो कि पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री नेपाल 31 मई को भारत यात्रा पर आए थे, जिसमें उन्होंने 2 दशक पुरानी 1999 की भारत नेपाल संधि की समीक्षा भी की थी और 20 मई को इन्होंने नेपाल की संसद में विश्वास मत भी हासिल करा था। पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी विवादों में रहे हैं। अगला प्रश्न है, ओल्ड लिपुलेख किस राज्य में स्थित है, जहां से भक्त 15 सितंबर को कैलाश पर्वत की चोटी को देख सकेंगे? साथियों, लिपुलेख ला या लिपुलेख दर्रा संबंधित प्रश्न अक्सर कर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको बता दूं, लिपुलेख दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है और यह भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले और चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत के बीच हिमालय में स्थित है। स्पष्ट है कि विकल्प संख्या 2 सत्य है। अरुणाचल प्रदेश विकल्प संख्या 1, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इस प्रश्न का उत्तर नहीं। विकल्प संख्या 2 उत्तराखंड सत्य है। इस टूर्नामेंट में 6 साल में पहली बार जीत दर्ज करने वाली नाओमी ओसाका का संबंध किस देश से है? देखिए साथियों, ये प्रश्न अभी बिल्कुल करंट अफेयर से है और इसमें विकल्प दिए गए हैं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और थाईलैंड। साथियों, जानना जरूरी है कि नाओमी ओसाका जापान की निवासी हैं। 26 वर्षीय नाओमी ओसाका को महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 का स्थान दिया गया है और एकल में शीर्ष रैंकिंग रखने वाली वो पहली एशियाई महिला खिलाड़ी भी हैं। स्पष्ट है कि विकल्प संख्या 3 सत्य है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड ये तीनों विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत फंड दिया जाता है? साथियों, ध्यान रखें, प्रायः केंद्र तथा राज्य की हिस्सेदारी 60% 40% होती है, अर्थात 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। परंतु विशेष राज्यों के लिए यह 90% और 10%, 90% केंद्र सरकार के लिए और 10% राज्य सरकार के लिए होती है। ज़्यादातर सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है, जिससे इन राज्यों पर कर्जा कम होता है। इसके अतिरिक्त एक्साइज, कस्टम, कारपोरेट, इनकम टैक्स आदि में भी रियायतें मिलती हैं। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प संख्या 1 सही रहेगा। बाकी 75%, 80% और 100% वाले विकल्प असत्य रहेंगे।